Good morning, students. Let's see our another poem from First Flight, The Trees. Introduction देख लेते हैं. The poem has a symbolic meaning. The trees are an extended metaphor for women. The poet says that the women have rested, held, and recovered and are ready for their primary purpose to renew the empty forest of mankind. तो पोएम जो है उसमें कहना ये चाहते कि ट्री जो है वो किसका सिंबॉलिक है, तो वो वुमेन का सिंबॉलिक है. और यहाँ पे पोएट ऐसा कहते हैं जैसे कि वुमेन जो है वो रेस्ट करती हैं, हील्ड होती हैं और रिकवर करती है. अगर उन्हें कोई चोट लगती है तो उससे वो रिकवर करती हैं और फिर वापस से वो रेडी हो जाती है अपने प्राइमरी पर्पस को लेकर. और एक तरह से जो है फॉरेस्ट भी वैसे ही होता है कि फॉरेस्ट में क्या होता है कि ट्रीज़ जो है उसके लीव्स गिर जाते हैं और स्प्रिंग आने पे लीव्स जो है वो वापस से ग्रो होते. तो दैट मीन्स वुमेन भी जो है इसी तरह से जो है रिन्यू हो जाती है, वापस से वो जो है सारी चीज़ें जो है रिकवर्ड कर कर वो खिल जाती हैं. द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. The poet says that the trees are moving out of the confines of the houses into the open forest. This is unrealistic as trees are immovable and hence we realize that the poem has a symbolic meaning. तो यहाँ पे पोइट क्या कहते हैं कि घर के बाहर जो ओपन फॉरेस्ट है वहाँ पे ट्रीज जो है वो मूव कर रहे हैं और वो जो है बिल्कुल अनरियलिस्टिक ट्रीज लग रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो कैसा है कि वो पोएम का सिंबॉलिक मीनिंग बता रहे कि क्योंकि वुमेन जो है वो भी सेम वैसे ही अपने घर को जो है संभाले रहती हैं. वी इंटरप्रेट दैट ट्रीज रिफर टू फीमेल्स हु हैव हेल्ड themselves and are ready to move out of their homes into the forest to fulfill their primary purpose of filling the world with mankind. तो यहाँ पे एक और चीज़ जो इंटरप्रेट करते हैं, ट्रीज को रिफ़र किससे किया? फीमेल से, जो कि अपने आप को हिल करती हैं और फिर वो रेडी हो जाती है वापस अपने घर से निकलने के लिए. और जिस तरह से फॉरेस्ट में जिस तरह से नए नए ट्रीज़ में जिस तरह से वो ग्रो करते हैं लीव्स, उसी तरह से वुमेन जो है, फीमेल्स जो है, वो वर्ल्ड, उनका जो प्राइमरी पर्पस जो है वर्ल्ड को फीलिंग करने का मैनकाइंड के संग, तो वो वैसे ही अपना काम भी करती हैं. फर्दर सी एड्स दैट द फॉरेस्ट हैज़ बीन एम्प्टी फॉर द पास्ट मेनी डेज and so no birds can be seen as they do not have any trees to sit on. Insect can be seen as they do not have any shelter and the sunlight cannot form any shadows. The forest of humanity has remained empty for many days but will soon be full and bright. तो एक और चीज़ जो ऐड करते हैं कि फॉरेस्ट जो है बिल्कुल पास्ट में बहुत दिनों तक जो है एम्प्टी रहता है. कोई बर्ड नहीं दिखते वहाँ पे ट्रीज़ पे बैठे हुए, कोई इंसेक्ट नहीं दिखता है जिनके पास कुछ शेल्टर हो के जहाँ पे वो रह सके, और सनलाइट जो है वो किसी तरह का कोई शेडो भी नहीं देता. दैट मीन्स कि अगर ट्रीज़ में लीव्स होंगे तो शेडो होगा, अगर वो बिल्कुल मुरझा गया होगा तो वहाँ पे शेडो नहीं दिखेगा. और फॉरेस्ट जो है एक तरह से ह्यूमनिटी जो है रिमाइंड करते हैं कि बहुत दिनों तक एम्प्टी रहता है और धीरे धीरे जैसे फुल और ब्राइट होता जाता है. दैट मीन्स कि जैसा कि स्प्रिंग आएगा तो वो बिल्कुल ब्राइट हो जाएगा, नए कलर्स वाले जो लीव्स होंगे वो आएंगे और ट्रीज जो है बिल्कुल वापस से खिल जाएगा. ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू distance themselves from the cracks in the
veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exhaustion, long campered bow suffering under the roof, like newly discharged patients, half desert moving to the clinic doors. The poet explains the struggle done by the plants to reach the forest. She says that the roots worked for the whole night to separate themselves from the veranda floor. The leaves tried hard to reach the window of glass so that they could go outside. Even the small stems of the trees put much of their effort in order to set themselves free. तो पर यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि प्लांट जो है वो बहुत स्ट्रगल करता है फॉरेस्ट तक पहुँचने के लिए. वो पोएट ऐसा कहते हैं कि रूट जो है वो पूरी रात जो है फ्लोर से सेपरेट होने के लिए जो है पूरी रात काम करता रहता है, और लीव्स जो है वो ट्राई करते हैं कि वो विंडो ग्लास से जो है बाहर निकल सके, और जो स्मॉल स्टिम्स जो होते ट्रीज पे वो भी एफर्ट करते हैं कि वो बिल्कुल फ्री हो सके. The big branches were also trying a lot to go out from the roof of the room. तो जो बिग ब्रांचेस होते हैं वो भी ट्राई करते हैं कि वो रूफ जो होता है रूम का उसके बाहर जा सके. We can say that women are desperate for a change and their effort is compared to that made by a patient who has been released from the hospital and he tries to move out in a hurry although he is confused. तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वुमेन जो है वो भी जिस तरह से डिस्ट्रैक्ट होती है और उनको कुछ चेंजेस चाहिए होते हैं, तो वो एफर्ट किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे कि कोई पेशेंट है और वो हॉस्पिटल से रिलीज़ हुआ है और वो जल्दी जल्दी में जो है जाने की कोशिश करता है लेकिन वो कंफ्यूज्ड है. मे बी बिकॉज दे आर हाफ conscious and are under the influence of some medication, they are unsteady but in a hurry to leave the clinic. तो कैसा दिखता है कि वो थोड़ा सा कॉन्शियस है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मेडिकेशन, दैट मीन्स कि वो मेडिसिन जो है उसके इन्फ्लुएंस की वजह से जो है थोड़ा सा कॉन्शियस और थोड़ा सा अनकॉन्शियस है, लेकिन फिर भी वो जल्दी से क्लिनिक के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है. आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्कैरली mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines. In a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. The poet says that she is sitting in her veranda writing long letter. तो यहाँ पे पोएट ऐसा कह रहे कि वो जो है वेरेंडा जो घर जो है उसके वहाँ पे बैठी हुई है और वो एक लॉन्ग लेटर लिख रही है. She doesn't mention about the trees leaving her house in her letter. उससे किसी तरह की कोई चीज़ को मेंशन नहीं किया उसने लेटर में अपने कि वो जो ट्रीज जो है वो उसके घर को छोड़कर जा रहा है. She says that the night is very clear. She can see the complete moon which is shining. तो यहाँ पे वो ये कह रही है कि रात जो है बहुत ही क्लियर है और पूरा मून जो है शाइन कर रहा है, वो बिल्कुल पूरे मून को देख पा रही है. The smell of leaves and lichens is like a voice which is living and expressing a desire for freedom from the confines of the house. तो जो स्मेल जो है लीव्स के और लीचन्स के वो कैसा लग रहा है जैसे कोई वॉइस हो और वो जो है डिज़ायर एक्सप्रेस कर रहा हो फ्रीडम के लिए ताकि वो घर से निकल सके. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them.
the moon is broken like a mirror. Its species flash now in the crown of the tallest oak. Her head is full of the slow sounds made by the trees, which is desperate to move out. The sounds will not be heard the next day. The poet asks the reader to listen carefully as a change is about to take place. She hears the glass window breaking and the trees tremble out into the night. The wind is blowing outside. It meets the trees. The moon is like a mirror and it appears to have been broken into pieces as the shadow of the oak tree. तो जो साउंड जो है वो बहुत ही स्लो हो जाता है ट्री की वजह से और एक तरह से वो मूवमेंट करने लगता है और नेक्स्ट डे जो वो साउंड है वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। पोएट यहाँ पे उनसे पूछता है कि रीडर से कि ध्यान से सुनो कि कुछ चेंजेस दिख रहे हैं उस प्लेस पर। तो चेंजेस क्या दिखते हैं कि वो जो गिलास जो है वो टूटने की आवाज़ आती है, वो जो ट्री जो है वो रात को जो है पूरी तरह की जो ट्री जब वो खिल जाता है उसमें जब लीव्स आ जाते हैं तो वो ब्रांचेस जो है वो विंडो के जो ग्लास जो होता है उसको तोड़कर अंदर आ जाता है, तो जिससे जो है वो आवाज़ आती है और विंड जो है वो चलना स्टार्ट होती है। तो उससे क्या होता है कि वो ट्री से मिल रही है, विंड जो है उसके चलने से ऐसा लग रहा है कि वो ट्री से मिल रही है और मिलने के लिए आई हुई है। और मून कैसा लग रहा है, मिरर जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो ब्रोकन स्पीसीज जो होते हैं तो उसके जो शैडो जो है वो ओक ट्री पे दिख रहा है। नहीं, ओक ट्री पे अगर आप देखोगे अगर उसमें कोई भी लीव्स नहीं है और जब फुल मून होता है और जब वो देखते हैं हम तो वो ट्रीज़ की जो शैडो जो होती है मून के पीछे, तो मून के आगे जो शैडो जो होती है ट्री की, ओक ट्री की, तो ऐसा लगता है जैसे कि मून जो है उसमें क्रैक्स हो गए हैं और वो स्पीसीज में जो है बट गया हो, वो वैसा दिखता है। डिवाइड्स द मून इनटू मैनी फ्रैगमेंट्स, तो वो किस तरह से दिखता है कि पीछे मून है, फुल मून है, आगे एक ओक ट्री है और उसकी परछाई की वजह से जो है ऐसा लगता है कि मून में क्रैक्स आ गए हैं और वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया हो। पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं यहाँ पे। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। पर्सोनिफिकेशन है। नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, वो है एनाफोरा, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेंजा जो है वो नो से स्टार्ट हुआ है। The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning, वो है हमारा enjambment। Next, long cramped वो suffering under the roof, small twigs stiff with exhaustion, वो है personification। like newly discharged patient, वो है हमारा सिमिली। द लीव्स ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास से लेकर हाफ डेजर्ट मूविंग तक एंजाम्पमेंट। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, लीव्स एंड लीचन, वो है एलिस्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे LL जो है वो रिपीट हुआ है। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरेंडा, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स इन विच आई स्केरली मेंशन द डिपैचर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, वो है एंजाम्पमेंट, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो जहाँ पे स्टैंजा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप नहीं आ रहा। My head is full of whisper, right? The moon is broken like a mirror, तो वो क्या है हमारा सिमिली। यहाँ पे आपकी जो पोएम है द ट्रीज वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।